जय हिंद साथियों, हम लेकर के आए हैं एक नया ट्रिक जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो अगर दो स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट जो है उस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर 40 सेकेंड का समय लेता है और एक स्टूडेंट जो है उस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में सॉल्व करता है, तो बेहतर किस स्टूडेंट को माना जाएगा? वो 5 सेकेंड वाले को माना जाएगा। वो किस तरीके से बना रहा है वो मैटर नहीं करता, वो किस तरीके से ट्रिक का इस्तेमाल करके बना रहा है और कितने कम समय में बना रहा है। क्योंकि आज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर देखा जाता है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे बना सके, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज हम पढ़ेंगे कि वैदिक पीरियड में, यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कितने शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आज उसी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अगर एसएससी की में बात करें तो या तो उसको मैथमेटिक्स बोलेंगे या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि किसी भी अंक का, संख्या का हम स्क्वायर रूट अगर निकालना चाहते हैं जिसके लास्ट डिजिट जो है 5 हो, यानी कि स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5, उन संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, उसका हम स्क्वायर रूट आसान से तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला लेते हैं 45, यानी 45 लेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी अगर जिसका लास्ट डिजिट अगर 5 है तो देखिएगा उसका स्क्वायर रूट हमेशा जो है 25 होता है, उसका लास्ट 2 डिजिट। तो हम इसके लिए हम 25 लिखते हैं, ठीक है, यानी 25। अब क्या करेंगे, इसके लिए हमने 25 लिख लिया। अब बात करते हैं, इसके लिए अगर हमने 25 लिख लिया तो ये जो अंक है ये 4, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक अंक बढ़ा करके गुना कर देंगे, यानी एक अंक इंक्रीज करके इसमें गुना करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये 4 है तो 4 में एक बढ़ा करके गुना कर देंगे, यानी 4 1 5, यानी 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 20। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जो 20 आएगा उसको लिख देंगे। यानी कि 45 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो कितना आ गया? 45 का स्क्वायर आ गया 2025। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 का अगर निकालना, देखिए आसान तरीके से आप निकालिए। तो 55 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो इसके लिए 5 के लिए तो 25 सब में आएगा, 25 लास्ट 2 डिजिट, यहां तक तो फिक्स है। अब बात करते हैं इसके लिए, तो ये आ गया। अब ये जो है 5 है, इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें करना होगा 5, और 5 में कितना करना होगा? एक बढ़ाना होगा, यानी 5 में एक बढ़ाएंगे तो 5 + 1, यानी बढ़कर कितना आ जाएगा? 1 बढ़ेगा तो 5 × 6 यानी 30। 5 को 6 से गुना करेंगे 30, यानी 3025, यानी हमारा 55 का स्क्वायर आ गया 3025। नेक्स्ट है, मान लो आप लोग खुद से करके देखो, करो क्या आप मौखिक तरीके से, ओरल तरीके से जो है इस तरीके आप उसको बोल सकते हैं। बताइए इसका कितना होना चाहिए? तो इसका होगा 25। अब 25 को अगर 6 है, 6 से 7 में गुना करेंगे, क्योंकि एक नंबर बढ़ा गुना तो 6 7 42। अब मौखिक तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आ गया। अब उसी तरह हम आगे निकाल सकते हैं, आगे निकालिए। 75 का निकाल लीजिए, तो 75 का निकालेंगे तो क्या होगा? 25 और 7, और 7 में एक बढ़ाना है, 7 8 56। क्लियर हुआ? डाउट? 7 8 56, यानी एक अंक को क्या करना है? बढ़ा के गुना कर देना है। चलिए नेक्स्ट है 85 ले लो, हम बढ़ाते जा रहे हैं। 25 तो फिक्स है, 8 के बाद 9, 8 9 72, यानी 72, यानी 7225। नेक्स्ट है 95 ले लो, 95 का स्क्वायर करो, यानी अब क्या है 25, और इसके लिए क्या आएगा? 9, और 9 के बाद 10, 9 को 10 से गुना करेंगे 90, यानी 9025। यानी इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 100 प्लस वाले नंबर का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कहोगे 105 का निकालिए तो इसके लिए 25 आएगा। 10 के बाद 11, 10 को 11 से गुना करो कितना आएगा? 110, 110 लिख दिए, हो गया 11025। नेक्स्ट 115 भी रहेगा, उस तरह से निकाल सकते हैं 25, ठीक है। और 11 को 12 से गुना करेंगे तो 11 को 12 से 10 में 12 को अगर 10 से 12 गुना करेंगे तो 120, फिर एक मरतब 12, 12 एकम 12, कितना आएगा? 132। 11 को 12 से गुना करेंगे कितना आएगा? 132 आएगा, 132 लिख लिए, 13225 आ गया। यानी इस तरीके से आसान तरीके से हम जिसके अंत में 5 हो, हम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 25 लिखेंगे और उसको अंक को एक बढ़ा के गुना करेंगे और लिख देंगे।
हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये आसान तरीका है। तो अब अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है अगर किसी भी संख्या के वर्ग के अगर निकालना सीखेंगे जिसके सभी अंक एक हो, यानी जिसके सभी अंक उन संख्याओं का वर्ग जिनके सभी अंक एक हो, स्क्वायर ऑफ नंबर्स हुज ऑल डिजिट्स आर 1, यानी जिस संख्या के सभी डिजिट्स क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 11 है तो इसके सभी अंक क्या है, एक एक है, 1 है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने अंक है, 1 और 2, 2 है तो क्या लिखेंगे 1 2 और फिर क्या करेंगे 1 लिखेंगे। जैसे 1 2 2 अंक है 1 2 लिखे, फिर उसको रिवर्स कर दिया यानी दोनों तरफ से 1 1 आ गया। नेक्स्ट है मान लो कि 11 डिजिट का रहेगा, 3 डिजिट का रहेगा तो इसके लिए गिनना है कितने डिजिट, 1 2 3, तो 3 है तो लिखना है 1 2 3, फिर इसको रिवर्स करना है तो 2 1। अब बोलेंगे सर 3 को क्यों नहीं रिवर्स किए, नहीं रिवर्स 3 को कैसे करेंगे, यहाँ से 1 2 3 गया और 3 छोड़ करके 2 1 करना है, ऐसे करना है, यानी ये रिवर्स करेंगे आपका स्क्वायर निकल गया। आइए नेक्स्ट, अगर हम 4 अंक लेते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 4, क्लियर, 4 तक गए, 4 अंक है 4 तक गए। अब फिर इसको उल्टा करेंगे 3 2 1, क्लियर, ये इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मान लो कि फिर 4 अंक का ले लो, 5 अंक का इसका निकालना है तो आसान तरीके, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए 1 2 कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर क्या 5 के बाद 5 नहीं, 5 के बाद 4 3 2 1, ये हो गया इसका स्क्वायर। यानी इतनी आसान तरीके से हम वह नंबर का जिसके सभी जो अंक क्या एक होगा तो हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब जितना भी नंबर उठा लीजिए इस तरह का, उन सभी के इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जितने अंक है उतने तक जाएंगे, फिर उसको उल्टा कर रिवर्स कर देंगे, क्लियर, वो हमारे आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। देखिए इसमें है स्क्वायर ऑफ नंबर्स हुज ऑल डिजिट्स आर 9, उन संख्याओं का वर्ग जिसके सभी अंक 9 हो। देखिए कभी कभी हम जो है स्क्वायर रूट बोल दे रहे हैं, स्क्वायर समझिएगा। देखिए स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिसके सभी अंक 9 है, तो देखिए क्या करेंगे, ये कितने हैं 99 है, 99 का स्क्वायर निकालना है तो हम इसमें से एक कम करेंगे, जितने का निकालना हो उसमें से एक कम करके लिखेंगे। 99 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा 98, ठीक है, इसमें 98 आ गया। अब देखेंगे जितने 9 है, जितने 9 है उतने जीरो लिखेंगे, कितने 9 है इसमें, एक 9 आया, एक जीरो और सबके लास्ट में एक लगा देंगे, क्लियर, समझ में आया। यानी 99 है इसमें से एक कम करके लिखना है तो 98 लिख दिए। अब जितने 9 है उसके बाद उतने ही जीरो चढ़ाने हैं, कितने हैं 9, एक है तो एक जीरो चढ़ा दिए और बाकी लास्ट में एक लगाना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, अब मान लो कि 999 है यानी कि 999 है, इसको कैसे निकालने हैं, इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम देखेंगे, देखिए इसमें एक कम करना है तो करेंगे तो कितना होगा 998, क्लियर। अब देखेंगे कितने 9 है 2, तो कितने जीरो चढ़ने चाहिए बताइए बताइए, कितने जीरो 2, 2 जीरो हो गया और लास्ट में एक लगा देना है, क्लियर, आसान तरीका है, एक कम करे जितने 9 है उतने जीरो और बाकी 1 लगा दे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब बढ़ते हैं 4 ले लो, अब आप लोग खुद बताओ कितना होना चाहिए, अब कम करना है तो 9999 तो 9998, कितने जीरो होने चाहिए 3, 3 9 है तो 3 0 1, क्लियर हो गया। इसी तरह आप आगे भी निकाल सकते हैं, अगर 5 99,999 आएगा तो उसका भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं, क्लियर, कितने 9 99,998, 99,998 हो गया, कितने जीरो है 4 9 है तो 4 9 के लिए कितने जीरो 4 4 जीरो और लास्ट में 1, यानी इतना आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, एकदम इजी मेथड है। यानी जिसके जो भी अंक है सभी अंक अगर 9 है तो इस तरह से आसान, एक कम करना है और जितने 9 रहेंगे उतने जीरो चढ़ाने हैं, लास्ट में एक लगा देने, एकदम आसान तरीके से। ये तीसरा हम लोग ट्रिक सीख गए, एकदम आसान तरीके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। देखिए अब नया ट्रिक है कि 100 बेस से बड़े संख्याओं का वर्ग, यानी अगर 100 से बड़े जो नंबर है उसका आसान तरीके से हम कैसे वर्ग निकालेंगे। तो चलिए हम लेते हैं 100 से बड़ा नंबर 104 हमने लिया है, ठीक है, तो 104 का कैसे निकालेंगे, तो ये इसका लास्ट डिजिट कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो हम क्या लिखेंगे 16, यानी 2 डिजिट हम क्या कर लेंगे फिक्स कर लेंगे, क्या आ गया 16 आ गया। अब जो है क्या करना है, जितने अंक ज्यादा है
उतने ही अंक को इसमें जोड़ लेना है। कितने ज्यादा है, 100 में कितने ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो 4 अंक को जोड़ लेना है। तो 4 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 104, और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 108। तो जितने जोड़ के आएंगे उतना ही यहाँ पे लिख देना है 108। ये हो गए 104 के वर्ग। नेक्स्ट है, यानी कि पहले क्या करना है, जितना अंक है लास्ट में लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके लिख देना है। ये 2 डिजिट जो है फिक्स रहेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे कि जितने अंक का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें जितना ज्यादा है 100 से उतना हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। 4 ज्यादा है 4 जोड़ दिए और जितना आया उतना लिख दिए। तो 4 जोड़े तो कितना 108 आ गया। नेक्स्ट करो, कीजिए इस तरह से। अब मान लो कि 105 है, 105 के कीजिए। 105 के लिए क्या आएगा बताइए, बताइए यहाँ पे आएगा। अब क्या कीजिएगा 25 आएगा, आ गया। नेक्स्ट बताइए, ये कितना 105 है, 100 में कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है, कितना जोड़े बताइए, 5 जोड़े, क्लियर। 5 जोड़ दिए, 5 जोड़ेंगे तो 105 है, 5 जुटेगा तो कितना आएगा 110, 110 लिख दिए, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट बनाइए, आप लोग खुद से बोलिए, ठीक है ना, आप लोग खुद इसको मुंह से बोल सकते हैं। देखिए ये तरीका बताने का, शॉर्ट मेथड बताने का ये है कि आप ऑर्डरली तरीके से आप बोलिए, बनाइए खुद से। 6 के 36, लास्ट ये 2 डिजिट सब में फिक्स है। अब बात करते हैं 6 अंक ज्यादा है, तो 6 अंक क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, कितना आएगा 106 है, और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112, 112 यानी 11,236। इसका स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर आ गया। देखिए अगला है, मान लो 107 है, 107 के कीजिए, बताइए 107 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और 107 और कितना जोड़ना है, तो 7 ज्यादा है तो 7 जोड़ना है, 7 जोड़े तो कितना आएगा 114 यानी 11,449। फिर इसी तरह 108 का भी निकाल सकते हैं, 109 का भी निकाल सकते हैं। चलिए 109 का निकाल के बताइए आप लोग, चलिए निकालिए, निकालिए कितना आ गया। चलिए देखिए 81, 9 का स्क्वायर 81, ये फिक्स है। अब बात करते हैं, ये 109 है तो कितना जोड़ेंगे इसमें ऐड होगा, 9 ऐड होगा, 9 ऐड होगा तो कितना होगा 9 9 18 यानी कितना हो जाएगा 118, 118 आ गया यानी 11,881। यानी इसी तरह आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ 9 आ रहा है तो 9 का 81, अगर यहाँ पे 111 आ जाए तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पे तो डाउट हो जाएगा क्योंकि इसमें 11 अंक है, लास्ट में कितना है 11 है, तो 11 को हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो 11 के लिए आप करिएगा क्या कि हम जो है 11 अंक ज्यादा है तो इसके लिए हम करेंगे कि 11 के स्क्वायर निकालेंगे, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 के लिए हम क्या लिखेंगे, लास्ट 121 का सिर्फ 21 लिखेंगे, एक को हम क्या करेंगे कैरी कर लेंगे। जैसे 11 का स्क्वायर 121 हुआ, 121 को हम क्या करेंगे कैरी कर लेंगे, ठीक है ना। 21 को लिख लिए और एक को कैरी कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 111 है और 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 122, 11 11 122, 111 और 11 122 हो गया। और 122 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक जो कैरी किए हैं ये वाला, इसको जोड़ के लिखेंगे 123 लिखेंगे। इसी तरह अगर मान लो 113 का निकालना हो, इसी तरह निकालेंगे, 13 का कितना आएगा, 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 169, ये तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 69 लिखेंगे, एक को क्या कर देंगे कैरी कर लेंगे। और ये 11 में 13 ज्यादा है तो 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13 13 26 यानी 126, या 126 में जोड़ेंगे तो कितना 127। मान लो कि अगर इसके बाद जो है अगर 123 का निकालना हो, 123 का स्क्वायर निकालेंगे तो 123 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर निकालिएगा तो 529। सिर्फ 2 ही डिजिट फिक्स करना है, 29 लिख देना है, 29 लिख दिया। अब जो है यहाँ पे 5 आया, 5 क्या है कैरी में कर दिए, ठीक है। यानी 123 में कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, तो कितना होगा 23 ज्यादा जुड़ाएगा ऐड होगा तो 146, 146 से 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 151 यानी 15,129। यानी इस तरह से हम आसान तरीके से जो है किसी भी नंबर का जो 100 प्लस है हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सिंपल सा तरीका है कि हम जो नंबर है उसको लिखेंगे तो उसके लास्ट अंक का स्क्वायर लिख देंगे 2 डिजिट में, उसके बाद जो नंबर बचा है उसमें जितना 100 से ज्यादा है उतना ही उसमें जोड़ करके और बाकी को जोड़ के लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर हुआ, इसमें किसी भी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे बैक करके देख सकते हैं। कोई भी नंबर
100 से कम हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 100 से नंबर का कम के नंबर का हम स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 92 का स्क्वायर निकालना हो तो हम इसके लिए आसान तरीका है। देखिए ये 100 से कितना कम है, तो हम जानते हैं 8 कम है। 100 से कितना कम है 8, तो जितना कम है उतना का स्क्वायर करना है, यानी कितना कम है 8 कम है तो 8 का स्क्वायर करके 2 डिजिट को फिक्स कर लेना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 निकाल करके हम फिक्स कर लिए। अब क्या करना है कि अब जो जितना है 92 में से जितना कम है उतना घटाना है, यानी पहले वाले में क्या कर रहे थे, जितना लास्ट में ज्यादा था उतना जोड़ रहे थे, अब जितना कम है उतना का स्क्वायर करके लिखेंगे, 2 डिजिट फिक्स करेंगे, और जितना कम है उतना और घटाएंगे। तो घटाइए, इसमें से घटाइएगा तो 12 में से 8 घटा कितना बचेगा 4, और इधर 8, 84 कितना लिखेंगे यहाँ पे 84, 84 यानी कि 8464, 92 का स्क्वायर 8464। क्लियर हुआ, जितना कम उतना का स्क्वायर 2 डिजिट फिक्स। अब जो है कि जितना है उतना में जितना कम है उतना घटाना है, पहले में जोड़ते थे अब घटाते थे, ठीक है, घटा के 84 आया। नेक्स्ट अगर हम बनाएंगे तो इसमें है हमारा, मान लो कि हम दूसरा नंबर लेते हैं 88 ले लो, 96 ले लो, 96 का स्क्वायर निकालो, तो 96 कितना कम है 4 कम है, जितना कम है उतने का स्क्वायर, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना 16। अब जो है जितना कम है उतना घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 92, तो 92 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ 9216। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी 9216 96 का स्क्वायर। नेक्स्ट है अगर मान लो कि हम लेते हैं 88 ले लो, 88 लेते हैं, 88 का स्क्वायर करने के लिए कितना कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 डिजिट में फिक्स था, अब तो 2 डिजिट में फिक्स नहीं होगा क्योंकि 12 कम है। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 12 का 144 है, तो 144 में से क्या करेंगे 44 को लिखेंगे, एक को हम कैरी कर लेंगे, ठीक है, जैसे पहले कर लेते थे उसी तरह अभी भी कैरी कर लेंगे। कैरी करने के बाद जितना कम है उतना घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से 7 आएगा, नहीं 76, तो क्या लिखेंगे 76, और एक कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, यानी 7744 किसका स्क्वायर 88 का स्क्वायर। अब और निकालिए, अब 88 के बाद 84 का निकाल लो, 84 कितना कम है 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 में क्या कितना लिखेंगे बताइए 56 लिखेंगे, और 2 को क्या कर दिए कैरी। अब जो है घटाएंगे तो 14 में से 6 घटेगा, हासिल लेंगे, 14 में 6 घटेगा कितना 8, ठीक है, और इधर कितना बचा, इधर बचा 7 में से घटा 6 यानी 68, यानी कितना लिख देना 68, और 2 को कैरी किया है तो कितना 70, यानी 7056, 84 का स्क्वायर 7056। यानी इसी तरह आप 100 से कम अंक वाले को आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जितना कम है उतना का स्क्वायर कर देना है और उतना ही उस नंबर में से घटा के क्या कर देना है लिख देना है, वो हमारा स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देख ले। अभी तक हम सीख चुके हैं 75 से लेकर के 75 से प्लस से लेके 100 से प्लस यानी कितना 125 तक, यानी 75 से लेके 125 तक जो है कि हम स्क्वायर निकालना सीख गए हैं आसानी से, यानी कोई याद करने की जरूरत नहीं, तरीके से हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीख गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रिक हमने बताया वो याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि अगर 50 से कोई बड़ी नंबर है तो उसका हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 50 से अगर कोई बड़ा नंबर है, मान लीजिए कि हम लेते हैं 54 ले लेते हैं, 54 का स्क्वायर निकालना सीखिए। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, कितने अंक ज्यादा है तो 4 अंक ज्यादा है, क्लियर, 4 ज्यादा है तो कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर लिखना है, 4 चौका 16, 2 अंक फिक्स हो गया। अब क्या करना है, इसमें क्या होता था 100 वाले में कि हम उसमें 100 से प्लस वाले में 100 जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या करना है आपको 25 जोड़ना है, ठीक है ना, यानी जितने अंक ज्यादा है उसमें 25 जोड़ करके लिख देना है। यानी कितने ज्यादा है 4 ज्यादा है तो 4 में कितना जोड़ना है 25, 25 जोड़ेंगे, 25 4 29, यानी 2916, 54 का स्क्वायर 2916। इसी तरह आप 56 का निकाल लो, 56 में कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना 36, और 6 में कितना जोड़ेंगे 25, 25 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31, 3136। इसमें क्या करना है सिर्फ 25 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, 25 को ऐड कर देना है, जितना ज्यादा रहेगा उसमें, बाकी जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास अगर इस तरह से आ गया 62 आ गया,
अब बोलेंगे सर इसका तो स्क्वायर निकालना मुश्किल है क्योंकि इसमें तो 12 प्लस में है, तो 12 प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, 12 का स्क्वायर कर लो 144 होता है तो 144 लिख लो, और एक को जो है कैरी करना है, ठीक है, यानी एक जो है कैरी कर लिए क्योंकि 2 अंक फिक्स कर दिए। अब जो है इसमें से हम क्या करेंगे 25 जोड़ेंगे, तो 25 जोड़ लीजिए, 25 जोड़िएगा, तो 12 में 25 जोड़ेंगे तो कितना 37 और एक कैरी करेंगे ये वाला तो कितना 38 आ गया, यानी कि 3844। नेक्स्ट इसी तरह अगर आपके पास 58 रहे, 58 के स्क्वायर निकालना हो तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा, 8 ज़्यादा तो 8 का 64, और कितना जोड़ेंगे 25 में जोड़ दीजिए, 25 जोड़िएगा तो कितना आएगा 25 यानी 33 आएगा, 3364। क्लियर। इसी तरह से हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं 50 प्लस वाले जितने अंक हैं उनका आसान तरीके से हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है कि जितने अंक ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर लेना है, 2 डिजिट फिक्स कर लेना है, और बाकी जो नंबर बचा उस मतलब जितना जो ज़्यादा नंबर है उसमें सिर्फ 25 जोड़ करके लिख देना है। क्लियर हो जाएगा, जितना अंक आएगा वही इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं, अगर ये नंबर अगर 50 से कम हो, ठीक है, 50 से कम का अगर निकालना हो, अगर मान लीजिए आपको 50 से कम तक का याद है नहीं तो आसान तरीके से, याद भी है याद नहीं है तो आप आसान तरीके से कैसे निकालिएगा, तो देख लीजिए 50 से अगर कम नंबर है, छोटी संख्या है, कम है, छोटी संख्या का वर्ग हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम करेंगे, जैसे मान लीजिए 46 है तो 46 का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, कितना ज़्यादा कम है, कितना कम है, तो ये कम है 4, कितना -4, तो -4 कम है तो -4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्लियर, माइनस तो 4 का करेंगे, जितना कम है उसका स्क्वायर, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कर लिए। 4 का स्क्वायर करने के बाद अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, किस में से कम करेंगे, तो इसमें 46 में से कम नहीं करना है, 25 में से कम करना है। किस में से कम करना है 25 में से, तो 25 में से कम कीजिएगा तो कितना 25 में से 4 कम कीजिएगा, जितना कम रहेगा उतना कम करना है, ठीक है, 4 कम है तो 4 कम करना है, 25 में से 4 कम करेंगे तो 2116। नेक्स्ट अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर आ गया 40 का स्क्वायर निकालिए, तो 40 का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे लास्ट में तो 0 है तो हम 0 लिख देंगे, 2 अंक तक 0 फिक्स कर देंगे। कितने कम है तो 10 कम है, 10 कम है, 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100। तो आप जानते हैं कि 100 है तो एक क्या कैरी कर लेंगे, 25 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना 15 और एक कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। सिंपल सा है, मतलब आपको सिर्फ 25 में से कम है 50 से, तो आपको 25 में से जितना कम है उतना घटा लेना है, जितना है उतना का स्क्वायर कर देना है। मान लीजिए आपके सामने अगर ये 48 हो गया, 48 का स्क्वायर करना है तो कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 है तो 2 डिजिट फिक्स करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगा दिए। अब जो है 25 में से ही घटाना है, 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2304। ठीक है, क्लियर हुआ। मान लो 42 हमारे सामने 42 है, 42 का स्क्वायर कितना कम है 8, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। क्लियर, 64 लिख दिए, 2 अंक फिक्स। अब जो है 25 में से 8 घटाना है, ठीक है, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचा 1784। ये इस तरह से हम बना सकते हैं। मान लो हमारे पास 38 का स्क्वायर निकालना है, तो 38 का निकालने के लिए बोलिए एक बार में कैसे निकालना है। 38 का 8 का 12 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर, तो 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कितना 144, हम 44 लिखेंगे, एक को क्या करेंगे कैरी कर दिए, कैरी जैसे यहाँ पे किए हैं तो कैरी करके लिख दिए जोड़ के, तो कैरी के यहाँ 25 में से घटाएंगे, 25 में से 12 घटा कितना 13 बचा और एक कैरी किए तो कितना हुआ 14, यानी 1440। इस तरह से निकाल सकते हैं। 36 का निकाल लीजिए, कितना कम है 14 कम है, 14 का स्क्वायर करेंगे, कितना 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 96 ही लिखेंगे और एक को क्या कैरी कर लिए। अब जो है 25 में से घटाएंगे 14, कितना आएगा 11, 25 में 14 घटाए 11, 25 में से 14 कम हुआ तो 11 आ गया, 11 में एक कैरी किए तो कितना 1296। इतना आसान तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। यानी 50 से प्लस है तो हम क्या 25 में जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा रहेगा उसमें जोड़ेंगे और बाकी जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर 50 से कम है तो जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे और 25 में से जितना कम है 50 से उसमें क्या करेंगे घटाएं। 4 कम है तो 25 में से 4 घटा लिए, ये 10 कम है तो 25 में से 10 घटा लिए, ये 2 कम है तो 25 में से 2 घटा लिए, लिख दिए। ये इस तरह से हम स्क्वायर आसान तरीके से निकल गया। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए।
ठीक है। आशा करते हैं कि ये सारे ट्रिक आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे और आप इसका इस्तेमाल आने वाले एग्जाम्स में करेंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।